दोस्तों स्वागत है आपका एस.के. वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यहाँ पे आपका P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर है, आपका जो V1 है वो इनिशियल वॉल्यूम है, जो आपका T1 है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर है, P2 आपका फाइनल प्रेशर है, V2 आपका फाइनल वॉल्यूम है और T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा और जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वैरी करेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस सम्स को करने के लिए जो आपका टेम्परेचर है वो आपका केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सम्स, ये फिक्स्ड मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 273 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी एट व्हाट प्रेशर द अबव गैस विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में क्या दिया गया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो आपका V1 कितना दिया गया है, यहाँ पे जो आपका V1 है वो आपका है 273 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है STP। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका T1 कितना हो जाएगा, आपका जो T1 होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग लेके जाएंगे केल्विन में, तो ये आपका हो जाएगा 0 + 273, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 273 केल्विन। और STP के ऊपर, यानी कि जो STP होता है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि आपका जो P1 है वो आपका हो जाएगा 76 सेंटीमीटर Hg। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से जो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम है, यानी कि आपका V2 कितना हो जाएगा, आपका जो V2 होगा वो 300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस है वो आपका टेम्परेचर है, यानी कि आपका T2 कितना हो जाएगा, T2 आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 + 273 केल्विन, यानी यहाँ पे आपका प्लस करने से आ जाएगा 300 केल्विन। तो देखिए इस सम्स में जो है एक्चुअली में निकालने क्या बोला गया है, यहाँ पे निकालने बोला गया है कि प्रेशर क्या होगा, यानी कि आपको P2 निकालने बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में आपका P1 है, V1 है, T1 है, P2 है, V2 है, T2 है। तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। तो बच्चों कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो यहाँ पे आपका P1 कितना है, यहाँ पे आपका P1 जो है वो 76 है, और यहाँ पे आपका V1 कितना है, यहाँ पे आपका V1 जो है वो 273 है, और यहाँ पे आपका जो T1 है वो 273 है, इक्वल टू P2 जो है निकालने बोला गया है, इनटू V2 यहाँ पे है 300 बाई T2, यहाँ पे आपका T2 है 300। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली 273 से 273 कट गया, 300 से 300 कट गया, यानी आपका P2 कितना हो गया, आपका जो है P2 है वो 76 हो गया। और यहाँ पे जो प्रेशर था वो सेंटीमीटर Hg में था, तो यहाँ पे भी जो आपका प्रेशर होगा वो सेंटीमीटर Hg में होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज डबल वाइल वॉल्यूम इज हाफ, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका तापमान दिया है, टेम्परेचर वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका T1 कितना होगा, आपका जो T1 होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 + 273 केल्विन इक्वल टू आपका 273 केल्विन हो जाएगा। और आपको निकालने क्या बोला गया है, आपको निकालने बोला गया है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि आपका T2 क्या होगा, आपका T2 क्या होगा। और क्या कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे और कंडीशन ये दिया गया है कि आपका जो प्रेशर होगा, जो आपका प्रेशर है वो डबल हो जाएगा और जो आपका वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इनिशियल प्रेशर को P1 मान लें, अगर हम इनिशियल प्रेशर को P1 मान लें, तो आपका जो फाइनल प्रेशर होगा यानी कि P2
वो क्या होगा, वो इनिशियल प्रेशर का डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा, यानी कि 2 × P1 होगा। और अगर हम लोग इनिशियल वॉल्यूम को V1 मान लें, अगर हम लोग इनिशियल वॉल्यूम को V1 मान लें तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ होगा, इनिशियल वॉल्यूम का हाफ यानी कि V1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका P1, V1, T1, P2, V2, T2 सभी है, तो यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्ड फ्लो एंड चार्ल्स फ्लो अप्लाई होगा। तो बच्चों कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्ड फ्लो एंड चार्ल्स फ्लो क्या होता है, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। तो यहाँ पे आपका P1 कितना दिया हुआ है, P1 जो है यहाँ पे हम लोग जो है P1 को P1 ही रखेंगे, इनटू आपका जो V1 है उसको V1 ही रखेंगे, और यहाँ पे जो है आपका T1 दिया हुआ है 273, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे P2 निकाले थे तो P2 कितना है, P2 जो है यहाँ पे 2 × P1 है, और आपका जो V2 है वो V1/2 है, तो V1 जो है ऊपर में लिखेंगे और 2 जो है नीचे जाएगा, इनटू T2 हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, सामने सामने आप काट सकते हैं क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, तो P1 से P1 कट गया, V1 से V1 कट गया। तो अगर हम लोग बाय क्रॉस करें तो यहाँ पे T2 = कितना हो गया, T2 = हो जाएगा हम लोग का 273, क्योंकि यहाँ पे T2 × 1 T2 = 273 × 1 यानी कि 273। तो ये जो तापमान आया वो किस में आया, यहाँ पे जो तापमान आया यहाँ पे था केल्विन में, तो ये भी आया केल्विन में। अब इसको लेके जाएंगे हम लोग सेल्सियस में, तो 273 से 273 माइनस करेंगे, तो ये जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, और माइनस करने से कितना आएगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं पे जो है हम लोग का कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एवोगाड्रो लॉ के ऊपर सम्स देखेंगे।